Assalamu alaikum dear students. So in this video we will solve question number 15 of exercise 11C. We have to find the value of n, value of angle BDE and value of angle CXD. Okay students, मैं इसकी statement जो है वो इस question की read करता हूँ. So in the figure ABCDEF is a part of n-sided regular polygon. ABCDEF is a part of n-sided regular polygon. Each exterior angle of polygon is 36 degree. सो एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास है, हर जो एक्सटीरियर एंगल है डेट इज़ इक्वल 36 डिग्री, डेट इज़ इक्वल 36 डिग्री. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड वी विल फर्स्ट वी विल सॉल्व पार्ट 1 सॉल्यूशन. पार्ट 1. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स. अच्छा, अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करते हैं हम? हमारे पास जो कोई भी हमारे पास पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री. अब हम जो 360 डिग्री है टोटल जो एंगल्स का सम है उसको हम जो एक एक्सटीरियर एंगल है उस पर डिवाइड करेंगे, और एक एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास इक्वल है वो है 36 के इक्वल. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10. सो नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगी? 10 के. नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगी? 10 के. ओके, सो ये था पार्ट नंबर 1. एंड इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BDE. यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी BDE की. एंड लेट्स सपोज दिस इज़ Y. इस Y जो हमारे पास एंगल है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है. Okay student, let's start part 2. ओके स्टूडेंट्स, सो जो हमारे पास कोई भी हमारे पास पॉलीगन हो, कोई भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन हो, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. ओके, सो अब जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है? 36 डिग्री के. ठीक है, सो इधर हम राइट करते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के. एंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 36 डिग्री. एंड द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल. क्यों फाइंड करनी मैं अभी बताता हूँ. इंटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री. ये एक्सटीरियर एंगल इधर आ जाएगा -36 डिग्री. सो 10 में 6 4 एंड 7 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 4. 144 डिग्री जो हमारे पास कोई भी इंटीरियर एंगल जो है इसमें 144 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. इसमें जो इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएंगे? 144 डिग्री का. अब इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनते हैं वो मैं सारे राइट करता हूँ. पहले बनता है ABC, फिर BCD एंड देन DEF. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनता है ABC, फिर उसके बाद जो हमारे पास इधर एंगल बनता है, फिर इसी तरह हमारे पास CD. सो इसी तरह मैं इधर राइट कर देता हूँ A, ये ऊपर मैंने लिख दिया ABC इक्वल BCD इक्वल CDE इक्वल DEF. And all of these angles are equal 144 degree. 144 degree. ओके नाउ स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. अच्छा, अब मुझे बताओ कि पार्ट 2 में हमने फाइंड क्या करना था? BDE. एंड
बी डी ई किसके इक्वल है हमारे पास, वाई के इक्वल। अच्छा, अब हमारे पास जो सी डी ई है एंगल जो हमारे पास सी डी ई है, सो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ गई सी डी ई, दैट इज़ सी डी ई। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है इस सी डी ई पूरे एंगल की, इस पूरे एंगल की हमारे पास जो वैल्यू है सी डी ई की आ गई है, दैट इज़ 144 डिग्री। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू हो, ये जो मेरे पास पार्ट है इसको मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू हो, दैट इज़ इसको लेट कर लेते हैं हम, तो आप डायग्राम में इसी तरह राइट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए, सो अगर मुझे इस ए की वैल्यू पता चल जाए, किसकी वैल्यू पता चल जाए, इस ए की वैल्यू जो है मुझे पता चल जाए, तो मैं इजीली जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर मुझे इस ए की वैल्यू पता चल जाए। ओके, अभी जो है मुझे इस ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंगल ए सी डी बी। ओके, एंड अगर ये हमारे पास एंगल ए के इक्वल है, दिस एंगल इज़ ऑल्सो इक्वल ए, दिस एंगल इज़ ऑल्सो इक्वल ए। ये ए के कैसे इक्वल है, ये दोनों साइड्स बराबर है, मतलब सी डी और बी सी बराबर है, सो दिस विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो इधर एंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई ना, ये मैं इधर ड्रॉ करता हूँ दोबारा से रफ से ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो इस तरह से ये बन गई, ये मेरे पास सी है, बी सी डी है, यहाँ भी मेरे पास ए, यहाँ भी मेरे पास ए। अब ये जो बी सी डी एंगल मैंने इधर राइट किया, डेट इज़ 144 डिग्री। तो सिंपली हम जो है ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं पहले राइट करता हूँ सी डी बी, एंगल जो डी पे बन रहा है, सी डी बी इक्वल डी बी सी, डी बी सी इक्वल डी बी सी। सी डी बी, जो डी पॉइंट पर एंगल बन रहा है सी डी और बी के साथ बन रहा है, और जो डी बी और सी के साथ बन रहा है, डेट इज़ इक्वल ए, डेट इज़ इक्वल ए। सो अभी जो हमारे पास ट्रायंगल में एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो ए प्लस ए प्लस 144 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। सो 2a, दिस इक्वल 2a, ये 144 उधर चले जाएगा, 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, एंड 10 में से 4 6 आ जाएगा, 7 में से 4 3 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल 36 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल 36 डिग्री डिवाइड बाय 2, सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो जो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वो किसके इक्वल आ गई, 18 डिग्री के। नाउ वैल्यू ऑफ बी डी जो कि हमने फाइंड करनी थी, बी डी ये हमने फाइंड करनी, बी डी ये। अब ये जो टोटल है मैं इसको रेड से कर रहा हूँ, ये देखिए ये डॉटेड लाइन से, डेट इज़ सी डी। अगर मैं इस टोटल सी डी ई एंगल से, जिसको मैंने डॉटेड से प्लॉट किया है, इसमें से सी डी बी माइनस कर दूँ, ये रेड वाला पोर्शन माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये रह जाएगा ना, टोटल ये है, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूँ तो यही रह जाएगा ना, ये वाला डॉटेड वाला। टोटल में से ये पोर्शन माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास y रह जाएगा। ओके, सो बी डी ई किसके इक्वल होगा, बी डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास सी डी ई, एंड इसमें से माइनस हम क्या करेंगे, सी डी बी। ओके स्टूडेंट्स, सो सी डी ई की वैल्यू है हमारे पास 144, और सी डी बी की वैल्यू थी a, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 डिग्री, एंड सिंपली वी कैन सॉल्व दिस। सो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, एंड रह जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो है हमें क्या करना होगा, अभी हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है पार्ट 3 की। पार्ट 3 में सॉल्यूशन 3 नंबर 3। सो ये जो पार्ट 3 का सॉल्यूशन जो है अभी हम फाइंड करेंगे।
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एक्स डी. सो सी एक्स डी जो हमारे पास एंगल किधर बन रहा है, यहाँ पर. दिस एंगल इज सी एक्स डी एंड लेट्स सी एक्स डी इक्वल जी. अब देखो ये हमारे पास एंगल जो है, ये एंगल ए एंड ये एंगल जो है हमारे पास, ये दोनों इक्वल होंगे. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात जो है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने. सी एक्स डी को हमने जी के इक्वल लेट कर लिया, डन हो गया. अब यहाँ पर देखो मेरा बेटा, ये एंगल मेरे पास ए है ना, ये वाला एंगल. अब ये वाला जो एंगल है दैट इज़ ऑल्सो ए, दैट इज़ ऑल्सो एंगल ए, दैट इज़ ऑल्सो एंगल ए. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स, ये दोनों इक्वल हैं. सो इट्स मीन दैट अगर इधर ए एंगल है तो इधर भी ए एंगल बनेगा. सो जो हमारे पास इधर आ जाएगा सी, मैं इधर दोबारा राइट कर लेता हूँ, सी डी एक्स इक्वल सी डी ए एक्स इक्वल एक्स सी डी and that is equal A. Okay students, so what is the value of A? So A plus Z equal 180 degree. छोटी ट्रायंगल बने, इधर A और इधर जो मेरे पास एंगल बन रहा है डेट इज़ Z. सो A की वैल्यू मैं इधर राइट करता हूँ, 18 plus Z इक्वल 180 degree. So Z, this is 36 degree plus Z equal 180 degree. Now students, so Z will be equal to 180 degree minus 36 degree, and after solving 10 में 6 4 आ जाएगा, 7 में से 3 4 आ जाएगा, 144 डिग्री जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z की. Okay students, if you have any confusion regarding this question, you can ask in comments. So the value of Z equal 144 degree and Z जो है हमारे पास क्या है, C x d. C मैं इधर राइट कर देता हूँ, लास्ट टाइम राइट, C, ये थोड़ा सा पेन मेरा प्रॉब्लम, सी एक्स डी इक्वल 144 degree. Okay students, take care, goodbye and Allah Hafiz. And if you have any confusion, you can ask in comments. If this video is helpful for you, share this video with your friends. Take care of yourself, goodbye and Allah Hafiz.